Hello everyone. Today we are going to learn a new chapter which is How the Dog Found Himself a New Master which is from Honeysuckle textbook. पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी किया हुआ है. अब ये सेकेंड चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. एक डॉग को नया मास्टर कैसे मिला. ये चैप्टर उसके बारे में. Before you read, you may know that the dog and the wolf closely related. Right? You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed. Domesticated and tamed means same है जिसको हम पालतू जानवर बोलते हैं, घर पे जो पालते हैं. Wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो इस स्टोरी इसके बारे में है डॉग को कैसे हमने पालतू जानवर बनाया है, इसके ऊपर ये स्टोरी है. Now, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. Now, एक टाइम ऐसा भी था, अभी तो डॉग को हम पालते हैं, राइट, पालतू जानवर बोलते हैं, जैसे हम चलाते हैं वैसे ही रहते हैं. तो बट एक टाइम ऐसा भी था जब डॉग्स खुद के राजा होते थे, उनके कोई वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे, खुद के ही मास्टर होते. जैसे अभी वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स तो टेम्ड नहीं होते हैं ना, ठीक उसी तरह डॉग्स भी एक टाइम पे होते थे, फ्रीडम होता था उनके पास. सो तब तक अंटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, मतलब पुराना तरीका जो जीते हैं वो तरीका किसी को पसंद नहीं आना. लाइक ओल्ड वेस्ट फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी. ठीक है. सो मतलब हैप्पी नहीं था जो पुराना तरीके से वो लोग जी रहे थे, उससे मतलब फ्रीडम से एक डॉग ऐसा था जो खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लिविंग. He was sick and tired of wandering about by himself. वो दिन भर घूमना, वो मतलब बहुत टायर्ड हो गया था, मतलब थक चुका था दिन भर घूमना. वो अपना लाइफस्टाइल से बेसिकली एक डॉग था जो थक चुका था. Now, looking for good and being frightened of those who were stronger than he. मतलब वो एक तो थक चुका था दिन भर घूम के, और दूसरी बात ये था वो डर भी जाता था. अगर वो डॉग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई होता था तो वो डर भी जाता था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. सो ऐसा हुआ था, वो डॉग एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि क्यों हम हमेशा डर के जिए किसी के लिए, बेटर होगा हम किसी ऐसे को अपना मास्टर बना ले जो स्ट्रॉन्गर होगा, दुनिया पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो होगा, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. सो अब वो कैसे ढूंढता है वो अपना मास्टर को, वो ये स्टोरी में है. ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ a bag wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going? Now, okay. So, he walked. He met a kinsman of his, a big wolf. मतलब किन्समैन मीन्स जैसा वुल्फ जो है उसके कैटेगरी के है ना, राइट, जैसा डॉग्स का. किन्समैन मीन्स अपने ही फैमिली का या फिर रिलेटिव को बोलते हैं. ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. मतलब फियर्स मीन्स बहुत डरावना. वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. सो जैसे ही उसको देखता है, उसको ऑब्वियसली वो डर भी जाता है वो वुल्फ को देख के, और जब वुल्फ भी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, द वेर आर यू गोइंग, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. सो वो क्या बोलता है कि मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपना हेल्प में काम भी कर सकूं और वो मेरा मास्टर बने. सो क्या आप वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या ये क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन क्या करेगा, क्या आप मेरा मास्टर बनना चाहते हो. तो यहाँ पे आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और वुल्फ बोलेगा ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली कोई फ्री में काम कर रहा है, फ्री में मतलब नौकर मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा, राइट. तो वो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और मास्टर चाहता है, तो कोई भी अपने आप को सुपीरियर मानता है, राइट. सो दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. So यहाँ पे क्या होता है, तब तक वो लोग चलते हैं, साथ में चलते हैं, डॉग को भी लगता है कि मेरा भी कोई साथी मिल गया, बट सडनली क्या हो जाता है,
सडनली वुल्फ जो होता है अपना नोज स्निफ करना, मतलब स्मेल, मतलब जो मुंह से सूंघते हैं राइट, नाक से, ताकि उनको पता चल जाता है, उसको स्मेल आ जाता है कि, तो वो डार्टेड क्विकली, मतलब डार्टेड मतलब क्या है, मतलब क्विकली सडनली मूव करना, ठीक है, पाथ एंड इनटू द बुशेस, मतलब छुप जाना, छुप जाता है बगल में, क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के अंदर में जो जंगल होता है ना, वहां पे बगल में जो बुशेस होता है उसके अंदर में छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, वो जो डॉग है जो उसको मास्टर बनाया था वो सरप्राइज हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट वाज फ्राइटेंड यू सो वो पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप डर किससे रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डॉग क्या चाहता था, वो ऐसे इंसान, ऐसे जानवर को अपना सुपीरियर, अपना मास्टर बनाए जो किससे नहीं डरता हो, राइट, क्योंकि उसको डर है, वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई मास्टर उसका हो जो डरे, तो ऑब्वियसली ये डर रहा था। तो अभी पूछते हैं आप क्यों, किस बात से डर रहे हो, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। सो इसे क्या पता चला, क्या बोलते हैं, वहां पे बियर है, कि आपको दिखाई नहीं दिया, कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तो बियर से डर रहा था, बियर से डर रहा था, तो उसने क्या तो डॉग को पता चला कि मतलब बियर तो उससे भी शक्तिशाली है, क्योंकि बियर से कौन डर रहा है, अभी वुल्फ भी डर रहा है। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. So यहाँ पे ऑफ कोर्स डॉग क्या करता है, ऑब्वियसली मास्टर को चूज कर रहा था, ऐसा मास्टर जो उससे ज्यादा मतलब हिम्मतवर हो, राइट, बट यहाँ पे तो डर रहा था। वुल्फ किससे डर रहा था, बियर से डर रहा था। तो डिसाइड करते हैं कि अब मैं बियर से जाके मतलब मास्टर बनने का पूछूंगा। तो सेम क्वेश्चन अगेन वो क्या पूछता है, अगेन सेम क्वेश्चन वहां से पूछता है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। सो बियर भी एग्री कर जाता है। लेट अस गो एंड फाइंड ए, एग्री करने के बाद क्या करते हैं, हम चलते हैं, फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस। हर्ड ऑफ काउ मतलब ग्रुप ऑफ काउस। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल। हम खुद का भूख मिटा सकते हैं, काउ को हम मतलब किल करके, राइट, वो जाना चाहते हैं। लेकिन तब क्या करेगा, दे वॉकड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic all directions. तो वहां पे जैसे ही वो काउ को मतलब किल करने के लिए जाते हैं, तो हंट करने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं वो, वहां पे सारे को भागने लग जाते हैं, आवाज निकल के भागते हैं, लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। पैनिक मतलब बहुत हक्का बक्का हो जाते हैं, मतलब टेंशन के मारे भागते हैं, किसी से डर के भाग रहे, राइट। तो द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और बियर भी छुपने लग गया। तो किससे, बियर भी डर रहा है किसी से, बियर भी छुपने लग गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. So यहाँ पे क्या होता है, डॉग देखता है ये क्यों छुपाया, तो फिर ये बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं पेड़ के पीछे, तो बोलते हैं इट्स द लायन, ये लायन है, लायन की वजह से सारे गाय भाग रहे हैं, वो लायन ही है जो फॉरेस्ट का मतलब सारे फॉरेस्ट को रूल करता है, इज द किंग। नाउ द लायन हु इज ही, डोंट यू नो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ में, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वो है लायन है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। सो ऑब्वियसली वो ऐसा मास्टर को ढूंढ रहा था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सो वो क्या बोलता है, मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलता हूँ, ऑब्वियसली मैं ऐसा मास्टर चाहता था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो कि आप नहीं हो। तो वो किसके पास जाता है, अभी लायन के पास जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। सेम क्वेश्चन लायन हर एक क्रिएचर के पास जाके पूछता है। अब यहाँ से भी पूछ रहे, द लायन एग्रीड टू इट, यहाँ से भी सेम क्वेश्चन पूछा, विल यू बी माई मास्टर। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. Obviously उसने एक ऐसा जानवर को अपना मतलब ऐसा मास्टर बना लिया जो जिसके अगेंस्ट कोई है ही नहीं, वो तो किंग है, काइंड ऑफ किंग ही है ना लायन, अभी जंगल का राजा है, तो अभी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी वो किसके अंडर में, डॉग क्या खुशी खुशी काफी टाइम तक लाइन के साथ में खुशी खुशी था। बट क्या हो गया, बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट ran amid bare cliff
आई मीन मतलब बीच में एक बेयर क्लिफ आता है। क्लिफ क्या होता है? हाई स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी। क्लिफ होता है ना, मतलब सी का एज में जो मतलब हाई रॉक होते हैं, पत्थर होता है, उसको क्लिफ बोलते हैं ना। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. So वहां पे भी वो क्या किया, वहां पे वो जगह में बहुत जोर का शोर होगा, ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, मतलब वो खुद को ऐसा मतलब जमीन में जकड़ के वहां पे खड़ा हो गया था। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, चुपचाप से पीछे चला गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? तो यहाँ पे एक डॉग ने लायन को भी डरते हुए देखा, बट किससे डर रहा था? इज एनीथिंग रॉन्ग? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। डॉग भी सरप्राइज हो गया, ऑब्वियसली अभी तक ये सोच रहा था कि लायन से ज्यादा ताकतवर तो कुछ है ही नहीं, बट लायन भी यहाँ पे डर रहा है, बट किससे? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will in trouble. So यहाँ पे क्या बोलता है? मैंने किसी इंसान को यहाँ से आता हुआ मतलब महसूस किया। क्या बोला? coming this way, I smell, मतलब उसको स्मेल आया इंसान का। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, बेटर होगा, वरना हम ट्रबल में, मतलब ट्रबल में रहेंगे। मतलब तकलीफ हमारे, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो यहाँ पे क्या बोलता है? अब उसको भी गुड बाय बोल देता है, लायन को भी गुड बाय बोल देता है। बोलता है मुझे ऐसा एक मास्टर चाहिए था जो स्ट्रोंगर देन अर्थ है, जो कि आप नहीं हो। अब तक आप थे, आपके पास थी, बट आप नहीं हो, समझ में आ गया। तो अब डॉग कहाँ जाएगा? एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग ही इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोस टू नो अदर मास्टर। एंड ऑफ द डॉग क्या किया? डॉग जाके इंसान को ज्वाइन हो गया और उसको फेथफुली उसको सर्व करने लग गया। ऑब्वियसली ना, डॉग तो बहुत फेथफुल होते हैं। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट सर्वेंट एंड लॉयल सर्वेंट। लॉयल है ना, डॉग्स तो ऑब्वियसली लॉयल है। एंड नोस नो अदर मास्टर, किसी और को अपना मास्टर मानते ही नहीं है। आई होप आपको अभी समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेज बिफोर यू राइट द आंसर। व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर? डॉग को क्यों लगता था कि उसको एक मास्टर की जरूरत है? सो ये क्वेश्चन ये है, क्यों लगता था? क्योंकि डॉग्स को लगता था कि वो खुद सेफ नहीं है। वो डॉग मतलब खुद को, मतलब बहुत सारे जानवर हैं वहां पे जो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसा चाहता था उसका कोई ऐसा मास्टर हो अर्थ पे, इसका स्ट्रॉन्गर हो, जो उसे प्रोटेक्ट करे हर मतलब बुरी चीज से। हु डिड ही द फर्स्ट चूज एज इस मास्टर? किसको पहले चूज किया था मास्टर बनने के लिए? इसने पहले शायद वुल्फ को चूज किया था, राइट? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? इसने इसलिए लीव किया था क्योंकि उसके अलावा भी उसको पता चला कि कोई और है, मतलब बियर था जो उसके बाद ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? सर आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम? लायन को क्यों इसने लॉन्ग टाइम तक सर्व किया था? बिकॉज उसको लायन था जो जंगल का किंग था, राइट? जंगल का मतलब जंगल में वही स्ट्रॉन्गर था, उसके अलावा कोई था ही नहीं। तो इस वजह से वो काफी टाइम तक लायन के साथ में था। उसको ऐसा लग रहा था लॉन्ग मतलब बहुत खतरनाक है और वो बहुत मतलब हिम्मतवर है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। हु डिड ही फाइनली चूज एज इज मास्टर एंड वाई? उसने फाइनली किसको चूज किया था? ह्यूमंस को चूज किया था। वाई? बिकॉज ह्यूमन, उसको तब लायन खुद भी ह्यूमन से डरने लगा, तो उसे पता चला कि अभी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन है? ह्यूमंस ही है, तो बेटर होगा ह्यूमंस के पास ही रहे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।